नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 6 धमाकेदार बड़ी खबर, जिसमें देने वाले हैं 3 गुड न्यूज़। पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले, ओपीएस पर आई है बड़ी खबर। कर्मचारियों का अल्टीमेटम है, 30 सितंबर तक यूपीएस गजट नहीं तो होगा महाआंदोलन, 26 को करेंगे विरोध प्रदर्शन। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, सितंबर में इस तारीख को 3% डीए का होगा ऐलान, मिलेगा 3 महीने का बकाया डीए एरियर। साथ ही वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर, बढ़ सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर। वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तरफ से मिला है बड़ा इशारा। साथ में देंगे पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 2 जबरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी सिफारिशें सरकार को भेजेगा और फिर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सरकार अगर जल्द 8वें पे कमीशन का गठन करती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द 8वें पे कमीशन का फ़ायदा मिल सकता है। यदि सरकार अब देरी करेगी तो उसे लागू होने में भी देरी होगी और कर्मचारियों को बकाया एरियर मिलने की संभावना न्यून हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू करती है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। गौरतलब है कि देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। भारत सरकार की ओर से फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन से जुड़ी औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सरकार जल्द 8वें पे कमीशन का गठन कर सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और वोट बैंक को इकट्ठा करने के उद्देश्य से 8वें पे कमीशन पर बड़ा ऐलान कर सकती है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य फार्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेमेंट्स की गणना में मदद करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना सेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर कर्मचारियों की कुल आय में 25 से 35% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। 7वां वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लाया गया था, जिसे न्यूनतम वेतन में करीब 14.29% की वृद्धि हुई थी। इसके बाद न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। नए वेतन आयोग के आने के बाद संशोधित वेतनमान और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैन्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग में लाभ मिलने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग में मूल वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होगी, चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर समेत अन्य भत्ते तय करने का फार्मूला बताता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ओपीएस को लेकर देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वे कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। पुराने
पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही जा रही है। मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस और एनपीएस के विरोध में महाआंदोलन होगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। कई कर्मचारी संगठन ऐसे भी हैं जो यूपीएस का नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में अगर कर्मचारी की हितों की बात नहीं हुई तो दोबारा से ओपीएस की मांग को लेकर महाआंदोलन किया जाएगा। मंजीत पटेल के मुताबिक इस संबंध में केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया तो बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अक्टूबर की सैलरी बढ़ी हुई आएगी। जी हां, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते का ऐलान 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर 3% बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल डीए और डीआर 53% हो जाएगा। वहीं अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने का बकाया डीए एरियर कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की डिमांड की जा रही है, तो उसको लेकर भी ज़बरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश केंद्र सरकार से पहले की थी और एक बार फिर से केंद्र सरकार को 2 प्रपोजल भेजे हैं, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी करे या फिर प्रति वर्ष 1% पेंशन बढ़ोतरी करे। तो अब ये मामला है वो केंद्रीय कैबिनेट के पास पहुंच चुका है और दिवाली से पहले इस पर भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि सरकार के द्वारा 5 वर्ष पर 5% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है तो इससे लाखों पेंशनर्स की पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पेंशनर्स को अपने जीवन यापन में सुधार करने का एक और अवसर मिलेगा। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी पेंशन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब